एंटी फेमिनिज्म पाकिस्तान मुझे फॉलो करता है। ये ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, लॉजिकल चीज़ें लिखता है और मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें उनकी पढ़ती रहती हूँ और काफ़ी उनके जो है लॉजिकल बातें होती हैं और सही बातें होती हैं। ये बात जब मैंने अपने बेटे को बताई तो उसको लगा कि अरे मम्मी ऐसे कैसे, फेमिनिज्म की तो ज़रूरत है, पाकिस्तान को इतना कंजर्वेटिव सोसाइटी है। मैंने उसको बोला देखो सारा का सारा कैच यहीं पर है, हमारे बारे में भी इसी तरह की बातें करी गई थी और आज हम ऐसी कैची सिचुएशन में आ चुके हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि काउंटर कैसे करना है। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति तिवारी और आज हम उसी कैची सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे जब भी नवरात्रि आती है तो जो फेमिनिस्ट का एक ग्रुप है, इस ग्रुप में सब तरह के फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। ब्रॉडली हम लेकर चल रहे हैं, राइट विंग, लेफ्ट विंग, टीनेजर्स, ये सब जो है अपने आप को दुर्गा काली घोषित करने लगते हैं कि हम दुर्गा काली हैं, रिस्पेक्ट करो। वैसे तो आप देवी की तो उपासना करते हो और बाकी स्त्रियों की जो है अवहेलना करते हो और क्राइम देखिए कितना है और ये है वो है, इस तरह की बातें होने लगती हैं। इनमें जो है कुछ टीनेजर्स हैं, चपरी फेमिनिस्ट जिनको मैं बोलती हूँ। चपरी इसलिए क्योंकि 15-20 साल पहले इनका जन्म हुआ है, कुछ नहीं जानती हैं, उथला ज्ञान है, इनको कुछ भी नहीं पता है। स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को देख करके बड़ी हो रही हैं। वुमेन स्टडीज के 2-4 लेसन पढ़ लिए हैं तो इनको लगता है बहुत अत्याचार हो रहा है। लॉजिक में गई ही नहीं, धर्म के बारे में तो कुछ भी नहीं पता और बस आकर आपको काउंटर करेंगे कैसे। अगर आप इनको कुछ भी तथ्य दीजिए तो दिस इज हाउ वीमेन आर ट्रीटेड इन इंडिया, एकदम से विक्टिम कार्ड आ जाता है और इक्वलिटी धरी रह जाती है। खैर, इन सबको एक लाइन में, सबको ब्रॉडली लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट सबको एक साथ जवाब ये है कि आप दुर्गा काली नहीं हैं, आप देवी नहीं हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट की बात बहुत बाद में आएगी, पूजा पाठ की बात बहुत बाद में आएगी, आप नहीं हैं। एक लाइन में ये बात समझ लीजिए, ना आप कभी बन सकती हैं। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारे धर्म में, हमारे इसलिए कह रही हूं जिस धर्म को मैं फॉलो करती हूं, हिंदू धर्म में ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों में पूजा होती है। ब्रह्म की पूजा विभिन्न स्वरूपों में होती है। हम जो है नरसिंह भगवान को भी पूजते हैं जो आधे सिंह हैं, आधे मनुष्य हैं, ठीक है। हम वानर के रूप में हनुमान जी की पूजा करते हैं। हम सर्प के रूप में पूजा करते हैं ब्रह्म की। हम विभिन्न पेड़ों के रूप में, वृक्षों के रूप में भी पूजा करते हैं। पीपल पूजे जाते हैं, बरगद पूजा जाता है, चींटियों को खाना खिलाना, ये सब हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा प्रचलित भी है, ठीक है। हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ ब्रह्म की पूजा स्त्री रूप में भी होती है, पुरुष रूप में भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री कोई स्पेशल चीज है या उसकी अलग से हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते कहा गया तो उसको किसी संदर्भ में कहा गया होगा, इन सब स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया। तो आप ये कह ही कैसे सकते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्री की उपासना होती है? नहीं, हिंदू धर्म में तो ब्रह्म की उपासना विभिन्न रूपों में होती है। तो सबके बारे में बात कीजिए। हम तो शिवरात्रि पर नहीं कहते कि पुरुष जो है उसकी जो है उपासना करी जानी चाहिए और हर दिन देखिए कितना क्राइम हो रहा है। पहली बात तो क्राइम रेट का धर्म के साथ क्या लेना देना है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप क्राइम रेट की बात करते हैं तो यूएस का क्राइम रेट भारत के रेट से बहुत ज्यादा है और किसी भी देश की बात कीजिए तो क्राइम अगेंस्ट मेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन से हमेशा ज्यादा होता है। तो हम क्यों नहीं शिवरात्रि पर ये बात करते या ईद पर ये बात करते या क्रिसमस पे ये बात करते हैं? हम स्पेसिफिकली एक धर्म के एक स्पेशल त्योहार को क्यों टारगेट करते हैं? पहली तो बात मुझे कोई यही बता दे कि ऐसा क्यों है और कैसे आपको लग गया कि आप देवी हैं। देवी माँ का जन्म कैसे हुआ था? नहीं, जन्म नहीं हुआ था, वो अवतरित थी। सबसे पहली बात तो यही आपको समझने की जरूरत है। यदि आपने देवी महात्म्य पढ़ा होता या दुर्गा सप्तशती पाठ ही किया होता तो आपको ये पता होता कि अंबिका माँ का अवतार कैसे हुआ था, कैसे सभी देवताओं ने मिल करके उपासना करके उनको जो है उनको प्रकट होने को कहा था ताकि जो है राक्षसों को मारा जा सके, उनका संहार किया जा सके। उनका जो अवतार है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए हुआ था और उस तरह का जीवन जीना एक आम स्त्री के बस की बात ही नहीं है। आप अपने जरा से काम को, जो आप दिन भर जो काम थोड़ा बहुत घर का करती हैं, उसको इतना बड़ा त्याग और बलिदान बताती हैं, जबकि वो आपका स्त्रियोचित कर्तव्य है। प्रॉब्लम है ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्त्रियोचित कर्तव्य या पुरुषोचित कर्तव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। अंग्रेजी में इसको समझाया ही नहीं जा सकता। हमारे यहाँ कर्तव्य बताए ही नहीं गए हैं स्त्री को कि आपका ये कर्तव्य है, आपको ये करना है। आप कोर्ट में जाकर देख लीजिए या संविधान में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, अब आप ऐसी बात करेंगे तो आपको मिसोजिनिस्ट बोल दिया जाएगा कि आप स्त्री को ऐसे कैसे बोल सकते हैं।
उसकी तो सिर्फ इज्जत करनी है, उसको सिर्फ प्यार से रखना है, बाकी उसको कुछ काम नहीं बताना है। तो अगर आप देवी हैं तो आप अपने इन छोटे छोटे कामों में इतना रोती का क्यों है? इतना आप झंडे लेकर के क्यों निकल पड़ती हैं, प्लेकार्ड्स लेकर क्यों निकल पड़ती हैं? ये बात मैंने कह दी तो बहुत बुरा लग गया लोगों को नहीं, 2-4 चपरी फेमिनिस्ट थी जिनको बुरा लग गया कि नहीं हम तो बहुत त्याग और बलिदान करते। नहीं, आप नहीं करती, आप कर ही नहीं सकती उस लेवल का। आप जो कह रही हैं, मैं बार बार कह रही हूं, वो आपको करना ही चाहिए। एज अ वुमन आपको करना ही चाहिए, आपका कर्तव्य बनता है करने का। उसमें आप कोई एहसान नहीं कर रही है किसी के ऊपर। यही बात उस एंटी फेमिनिज्म पाकिस्तान के एक पोस्ट पर थी जिस पर मेरी बेटे से बातचीत हुई। वो लोग ये बता रहे थे कि एक वाइफ का कर्तव्य क्या होता है, और उस पर वहां की भी फेमिनिस्ट चालू थे कि आप सिर्फ वाइफ को कर्तव्य बताएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, सबके लिए हैं, मगर अगर आप कोई एक विशेष बात उठा करके उसको अटैक कर रहे हैं तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि आपका ये कर्तव्य है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि एज अ वुमन, एज स्त्री आप जो काम कर रही हैं वो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना ही चाहिए। आप देवी नहीं हैं, क्योंकि आपका अवतार नहीं हुआ है। आपने जो है जन्म एक विशेष पर्पस के लिए नहीं लिया है। जो आप कर रही हैं उसके बदले कुछ ले रही हैं, तो वहीं पर ही वो नलिफाई हो जाता है। तो ये जो बात बार बार आ रही है कि स्त्री की पूजा होती है हिंदू धर्म में, इसको प्लीज काउंटर कीजिए। ऐसा नहीं है, नहीं होती है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये पता नहीं किसने ये बात उड़ाई और आज इस लेवल तक पहुंच गई, क्योंकि हमने पहले लेवल पर इसको रोका नहीं और हमने कहा हाँ भाई बात तो सही है। मतलब कन्या रूप में जब आप पूजन करते हैं तो वो कन्या जो है कितनी छोटी होनी चाहिए, पहले तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और उस कन्या के रूप में पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो मैनिपुलेटिव नहीं होती उस उम्र में। ठीक है, आप जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं आप मैनिपुलेटिव होने लगते हैं, आपके मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं। तो कितनी छोटी, आप तो किसी को भी खिला दिया जाता है। कन्या खिलाने के भी विशेष नियम होते हैं, तो आप पढ़िएगा, पहले जानिए, उसके बाद इस तरह की बातें करिए। आप खुद पढ़ेंगे, खुद जानेंगे। मैंने भी खुद पढ़ा है, खुद जाना है कि नहीं, मैं एक स्त्री हूं, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर रही हूं। मैं देवी कहीं से भी नहीं हूं। एक जो आप सम्मान की बात कर रहे हैं वो सबको ही मिलना चाहिए। हमारे यहाँ सब जीव जंतुओं सबको ही मिलने की बात करी गई है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पुरुष की अवहेलना कर दीजिए, स्पेशली स्त्री को, ऐसा कहीं भी नहीं है। आपने सिर्फ सिंपल रामायण ही पढ़ी होती तो भी आपको पता होता कि कहाँ पर जिसने स्त्रियोचित कार्य नहीं किया उसको कैसे कैसे दंड दिया गया है और दंड का प्रावधान है। काश कि हमारा संविधान उन सारी चीजों को लेकर चला होता तो आज ये इस तरह का भ्रम नहीं फैलता। मगर ये कर्तव्य हम लोगों का भी है जो इस धर्म का पालन कर रहे हैं, जो इस धर्म को निभाते हैं, कि इनको काउंटर कीजिए कि आप देवी नहीं हैं, आप सिर्फ स्त्री हैं। आशा है ये वीडियो आप लोग के काम आएगा। नमस्ते, धन्यवाद।